नमस्कार, मेरा नाम नित्यानंद एस कोहली है। मैं एक इंश्योरेंस एडवाइज़र और एमएफडी हूँ। आज हम बात करेंगे ऑप्शन इस शब्द के बारे में। हिंदी में उनसे बोलते हैं पर्याय। बहुत जगह पर्याय होना अच्छी बात है, कुछ जगह पर्याय नहीं होना अच्छी बात नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी का इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ तो उसको अलग अलग जगह मुझे ऑप्शन या पर्याय रखना पड़ता है। जैसे कि किसी का मैं कोई 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ला रहा हूँ तो उसको कहीं इक्विटी में, कहीं डेब्ट में, कहीं सेफ जगह मुझे रखना पड़ता है। लेकिन वही ऑप्शन का यूज़ मैं अपने करियर में करता हूँ या मेरे किसी जॉब में, बिजनेस में करता हूँ तो थोड़ा सा रिस्क भी बन सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए कि मैं एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ और मेरे करीबन मानो 10-12 कंपनी से टाइप है और किसी को मुझे हेल्थ इंश्योरेंस मुझे बेचना है या उसका नीड है तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मुझे सभी इंश्योरेंस कंपनी का मुझे नॉलेज रहेगा और उसके हिसाब से मैं उसमें पेश करूँगा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, भले मैं 12 कंपनी से काम कर रहा हूँ तो मुझे वो जो जानकारी है वो पूरी नहीं हो सकती, ऊपर की होगी, पूरी जानकारी मैं नहीं ले सकता। उसके वजह से शायद मैं क्लाइंट को गलत भी प्रोडक्ट बेचने की चांसेस रहती है। वैसा तो होने का चांसेस होगा ऐसा नहीं, लेकिन चांसेस रहेगा। लेकिन मैं 2-3 कंपनी या किसी एक ही कंपनी से काम करता हूँ, इसी एक ही कंपनी का प्रोडक्ट है, अच्छा कंपनी का, उधर थोड़ा ध्यान देना है। तो वो प्रोडक्ट का मुझे डीप नॉलेज रहेगा, तो मुझे किसी क्लाइंट ने पूछा तो मैं उसको तुरंत जवाब दे दूंगा क्योंकि मैंने उसके बारे में डीप स्टडी की होगी। अगर क्या होता है, जब हम डीप स्टडी करते हैं ना, हम उस कंपनी का, उस प्रोडक्ट का आत्मा जानते हैं। तो पहला जो 12 कंपनी से मैं टाइप किया हो उसका मुझे इंफॉर्मेशन है, उसका मुझे आत्मा मालूम नहीं, वाइज बोलते हैं उसको, डीप मुझे पता नहीं रहता, ऊपर की जानकारी जो मेरे काम चल जाए। लेकिन जब मैं एक कंपनी से या मैक्सिमम 2 कंपनी जब काम करता हूँ ना तो मुझे उसका डीप नॉलेज होने की चांसेस ज़्यादा रहती है और मुझे वो प्रोडक्ट को बेचने में भी मज़ा आता है क्योंकि उसका मुझे पूरी जानकारी है, मेरा कॉन्फिडेंस भी हाई लेवल रहेगा। सेम लाइफ में भी दोस्तों हमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं रखना है कि ज़्यादा ऑप्शन हम कभी भी रखते हैं ना, हम एक ऑप्शन का भी आनंद नहीं ले पाते। और दूसरा भी एग्जांपल हो, मानो एक एग्जांपल लेता हूँ जो रूटीन लाइफ का है। मेरा मानो पे 2-3 कार है, एक मैनुअल कार है, एक ऑटोमेटिक कार है, एक छोटी कार है, एक एसयूवी टाइप है या एक सेडान टाइप है। जब मैं एक ही कार लगातार चलाता रहता हूँ तो मेरे ब्रेन को भी वो ऑटोमेटिक एक्शन लेने में काम पे आता है। मानो मैं आज ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहा हूँ और कल मैं मैनुअल चला रहा हूँ, परसों मैं और एक कार चला रहा हूँ, तो उसमें गलती होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। मैं एक ही कार लगातार 5 साल 10 यूज़ करता हूँ ना तो होने वाले एक्सीडेंट भी मैं बचा सकता हूँ क्योंकि मुझे मेरे माइंड को, सिक्स सेंस को एक्शन लेने की जो स्पीड है वो फास्ट रहेगी कंपेयर टू जब हम बहुत सा ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो मैं कंक्लूजन यही है कि हमें कोई भी चीज़ में हमको ज़्यादा ऑप्शन नहीं रखना चाहिए हो सके तो। अगर आपका ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको ऑप्शन रखना पड़ता है तो उस केस में आपको थोड़ा सोचना है। लेकिन मेजरली आप एजुकेशन में भी या कोई जॉब में भी, कोई बिजनेस में भी, हमें एक काम को उसको उसके उच्च लेवल पे लेके जाना है। उस काम के आत्मा को जानना हम चाहते हैं तो हमें एक ही फील्ड में रहना पड़ेगा। हाँ, उस काम का आत्मा जानने के बाद उसमें थोड़ा एक्सपर्टाइज वर्ड यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि हम किसी भी काम में एक्सपर्टाइज नहीं हो सकते क्योंकि एक्सपर्टाइज ये वर्ड ही सैचुरेशन है, उसके बाद आदमी को अहंकार आने की चांसेस रहती है। तो एक्सपर्टाइज नहीं बोलेंगे, हाँ प्रैक्टिस करेंगे। माने एक काम पे आप थोड़ा प्रैक्टिस करके उसके आत्मा आप जानने लगे तो आप वो काम किसी और को डेलीगेट करके उस लेवल का आदमी को आप दूसरा बिजनेस कर सकते हैं। हाँ, बिना एक काम में अपने उसके आत्मा जाने, उसके टॉप लेवल पर न जाने, अगर उसको आधा छोड़ के दूसरे काम में, दूसरे ऑप्शन जा रहे हैं तो एक ना धड़ बराबर चिंदा, हमारे एक मराठी में कहावत है, ऐसे होने की चांसेस रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया।